हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाडू प्रैक्टिस। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी और इस वजह से हमारे वीडियो कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम हो गई है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी आपको आपका कंटेंट प्रोवाइड करूं ताकि आपकी लर्निंग में कोई इशू ना हो और आप फटाफट से एग्ज़ाम क्लियर करते जाएँ और एग्ज़ाम आपके बाएँ हाथ का खेल हो जाए। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था तो आई थॉट आपके साथ किया जाना चाहिए इस चैनल पे। ऑल्दो अभी हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, बट अभी जैसा कि आपको पता है 4 जुलाई 2021 यानी कल जो एक एग्ज़ाम हुआ था यूपी आरवीयूएनएल का एई का, ये एग्ज़ाम था। इसमें काफ़ी कम सीट्स थी गाइस सिविल के लिए। टोटल 13 सीट्स थी जो एई के लिए था। हाँ, डिग्री वालों के लिए ये एग्ज़ाम था। तो इसमें जो है अनरिजर्व्ड की जो 8 सीट थी और ओबीसी की 1 सीट थी, ये सब आपने डिटेल देखा होगा। लास्ट ईयर 2020 में इसका एप्लीकेशन आया था, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशंस और सिनारियो इतना गड़बड़ था, इस वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होते रहा और अभी ये 4 को हो पाया, यानी कल ये हुआ है 4 जुलाई को। राइट, 4 जुलाई 2021, यानी पूरे 1 साल से एग्ज़ाम पेंडिंग था और इतनी कम पोस्ट के लिए था उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम में, उत्पादन निगम में। राइट, तो हाँ, ये एक पीएसयू हुए। सो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन किया जाए, ऐसे कुछ बात हो रही थी, तो आई थॉट कि एक वीडियो होना चाहिए इस पर। देखिए, क्वेश्चन का जो अगर आपने दिया होगा पेपर, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि क्वेश्चन का जो लेवल था, क्वेश्चंस दे वर इजी टू मॉडरेट। लेकिन हाँ, ये नहीं था कि आप एसएससी जेई लेवल के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस वर फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर से का जो जिस्ट होता है ना, उससे क्वेश्चंस बनाए हुए थे। नॉर्मल क्वेश्चन थे, पर अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं तो वो नहीं हो पाएगा। दैट वाज द थिंग। और चूँकि सीट्स बहुत कम थी तो इसलिए कट ऑफ तो हाई जाने की पूरे चांसेस हैं। देयर वर 200 क्वेश्चन, सॉरी, टोटल 150 क्वेश्चंस जो हैं हमारे टेक्निकल थे, 150 एंड 50 क्वेश्चंस वर नॉन टेक के थे। ठीक है, नॉन टेक में 3 सब्जेक्ट्स ही आए थे बस हमारे, जीके और ये एक ही में हो गया था, जीके और जीए। ये अराउंड मुझे लगता है 15-16 मार्क्स का होगा। देखिए, पेपर तो है नहीं, तो जितना मेमोरी के हिसाब से वो जीके जीए था, ये एक ही में था। अराउंड 15 मार्क्स का मान लेते हैं, 15 नंबर के आसपास। और रीजनिंग था, एप्टी नहीं था गाइज, रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। सो जनरल रीजनिंग वाज अराउंड 20 मार्क्स, और ये मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा होगा, आई थिंक 18 मार्क्स तक ये होगा। और ये 20 हो गया, 18 हो गया, 38 हो गया, तो और लगभग 12 मार्क्स की हिंदी थी, 12 से 15 मार्क्स की, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर। ठीक है, 12 से 15 मार्क्स के हमारे हिंदी के क्वेश्चंस थे। सो दिस वाज हमारा जो नॉन टेक पार्ट था, दैट वाज ऑफ 50 मार्क्स, 50 वाज नॉन टेक। एंड टेक्निकल पोर्शन ज़्यादा था, 150 नंबर का था, 150 क्वेश्चंस थे टेक्निकल के। एंड बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए थे, बट हाँ, इतने भी इजी क्वेश्चन नहीं थे। जो नॉर्मल आपकी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है वो वहाँ पे अप्लाई हो रही थी। हाँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। अगर आपको बेसिक सर्वेइंग के जो करेक्शंस होते हैं कि कब परमानेंट एडजस्टमेंट है थियोडोलाइट का, कौन सी चीज़ें चेंज कर देंगे तो वो परमानेंट नहीं रहेगा, सेंटरिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें थी। वो अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम है तो फिर पेपर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ओवर एंड ऑल पेपर अच्छा था, पर चूँकि सीट्स बहुत कम हैं तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जो पुराना 2016 वाला पेपर था, उसको देखने के बाद, उसके कट ऑफ देखने के बाद, वहाँ पे अराउंड 52 मुझे दिखा रहा था रिजल्ट में कि वैकेंसी थी, पर इस बार तो सिर्फ 8 ही हैं। तो अभी ये देखना होगा कि सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक है बाकी बच्चों से और डिस्कशन जो सेंटर पे होगा उसके बाद एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि अराउंड 35 to 36 मार्क्स अगर आप नॉन टेक में ले आते हैं आउट ऑफ 50, तो दैट इज़ मैक्स। ठीक है, आउट ऑफ 50, क्योंकि जो जीके था वो बहुत ही रैंडम था। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली पॉलिटी से कुछ आसान से सवाल पूछ लो, नहीं। दे वर आस्क अबाउट आर्टिकल 145 एंड ऑल, तो वो काफ़ी चीज़ें, वो बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ें नहीं थी। ठीक है, बहुत पिक्यूलियर चीज़ें नहीं थी, तो ऐसा बहुत लोगों को नहीं आता होगा। तो मैक्सिमम आप स्कोर अगर कर देते हैं 35-36 नॉन टेक में आउट ऑफ 50, तो इट इज़ मैक्स। मतलब ये ठीक है, जी नॉन टेक के लिए इतना स्कोर इज़ गुड। और टेक्निकल का ये था कि आप 135, 137, मतलब 140 मुझे लगता है टेक्निकल में चला जाएगा तो टॉपर बन जाएंगे। तो यानी ओवरऑल आपका 135 से 140 के बीच में टेक्निकल, और 35 मैक्स
नॉन टेक का है, तो अराउंड जोड़ के चलेंगे तो 170 क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस। बिकॉज सीट्स देखो ना यार, सिर्फ 8 ही सीट हैं, तो बाकी स्टेट के लिए रिजर्वेशन लगता नहीं है। बाकी स्टेट वाले अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी अनरिजर्व की सीट पे आएंगे, तो 80 सीट्स हैं अनरिजर्व की, तो सोच लो उसके बाद। ठीक है, तो अराउंड 170 करेक्ट क्वेश्चंस का मुझे लगता है कट ऑफ होना चाहिए। वैसे अब ये जनरल परसेप्शन है, बाकी क्या होता है ये तो 1-1.5 महीने में रिजल्ट हमें लगता है आ जाएगा, क्योंकि सीबीटी के रिजल्ट आ जाते हैं ना। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो जिनका हो रहा है, इतने क्वेश्चन सही हैं, उनको तो भाई बहुत बहुत बधाई। पर अगर आपको लगता है कि आपका इससे कम है तो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स। सो अपनी प्रिपरेशन मत रोकिएगा, प्रिपरेशन बनाए रखिए अनटिल एंड अनलेस आपको जॉब नहीं मिल जाती है। प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए, एंड आई होप कि बहुत जल्दी हम अपनी जो सीरीज़ थी वो कंटिन्यूएशन में ला पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज हो गए थे, बिकॉज ऑफ दैट ये पूरा नहीं हो पा रहा था। सो बाकी आपकी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम, स्टे से वैसे अभी सब अनलॉक शुरू हो गया, पर फालतू में बाहर तफरी मारने की ज़रूरत नहीं है। घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर।